हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, किसी विलयन के परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? आयतन को बढ़ाकर, विलेय के अणुओं की संख्या को बढ़ाकर, तापमान को बढ़ाकर, अर्धपारगम झिल्ली को हटाकर। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो मुख्य अवधारणा क्या है हमारी? परासरण दाब। ठीक है, हमें जो समझना है वो क्या है? परासरण दाब। परासरण दाब किसे बोलते हैं? वह बाह्य दाब जो परासरण को विलयन में लगने वाला, विलयन पर लगने वाला वह बाह्य दाब जो परासरण को रोकता है। ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है पाई से। पाई इक्वल्स टू होता है CRT, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज कर लो कि यहां पर एक तरफ क्या है? विलायक है। ठीक है, और एक तरफ क्या है? विलयन है। ये विलयन है, ये अर्ध पारगम झिल्ली है। ठीक है, और इधर विलायक है। तो विलायक के कण क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं। तो विलायक के कण को मूव करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो विलयन पर एक बाह्य प्रेशर, बाह्य बल कार्य करता है, उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, जहां पर C क्या है? C सांद्रता है। तो अगर हम यहां से बात करें तो पाई सीधा समानुपाती हो जाएगा C का। R और T को अगर नियत मान लें, R तो गैस नियतांक है, ये तो नियत ही है। तापमान को अगर नियत मान लें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। और C क्या होता है? N/B। ठीक है, ये क्या होता है? C का वैल्यू क्या होता है? N/B। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N/B के। मतलब कि N मोलों की संख्या अगर बढ़ेगी, मोल की संख्या बढ़ने से पाई का वैल्यू बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से पाई का संख्या, पाई घटेगा। तो आयतन बढ़ाकर हम लोग परासरण दाब को घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे प्रश्न में बताया गया है कि परासरण दाब को बढ़ाना है। तो आयतन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयतन को, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, पाई जो होगा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर भी बढ़ेगा तो पाई का वैल्यू घटेगा। तो ये गलत है। दूसरा है अणुओं की संख्या को बढ़ाकर। अणुओं की संख्या, मोल बढ़ने से अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। अणुओं की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, तो मोल का भी संख्या बढ़ेगा, और मोल के बढ़ने से परासरण दाब भी बढ़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब हम लोग मान लें किसी की सांद्रता अगर नियत है और आर भी वहां पर गैस नियतांक है, तो पाई जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा तापमान के। मतलब कि परासरण को अगर बढ़ाना है तो तापमान को भी बढ़ाकर हम लोग परासरण को बढ़ा सकते हैं। तो सी भी सही होगा, अर्धपारगम झिल्ली को हटाकर। तो अर्धपारगम झिल्ली ये है, मान लो SPM इसको बोलते हैं। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली को, सेमी परविएबल मेम्ब्रेन्स। तो अर्धपारगम झिल्ली को जब हटाएंगे तो क्या होगा? विलयन और विलायक के कण एक दूसरे से मिल जाएंगे। और परासरण दाब क्या करता है? परासरण दाब ये विलायक के कण को मिलने से रोक देता है। ठीक है, परासरण को रोकता है। तो परासरण को यहाँ पे रोक नहीं पाएगा, तो यहाँ पर परासरण क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।